दोस्तों, मिलिए कैली से जिसके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है। वह बिना छुए ही किसी भी लड़की को ऑर्गेज़म दे सकता है। लेकिन उसके पास ये स्पेशल पावर आई कैसे, यह जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक रात का सीन दिखाया जाता है। इसमें एक कार से बूढ़ा आदमी आता है, अपने साथ में कुछ सामान लेकर के आता है और शमशान में एक कब्र खोद करके कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है। जब वह यह सब प्रक्रिया कर रहा था तभी अचानक एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और उस धमाके से वह दूर जा कर के गिरता है। और हम देखते हैं वह कार से टकरा करके गिरता है, लेकिन फिर भी उसे कोई चोट नहीं लगती। वह उठ करके ज़ोर से हंसता है और ऐसा लगता है कि जिस पर्पस से वह ये रिचुअल कर रहा था वह उसका पूरा हो गया है। अगले सीन में हम कैली को देख रहे हैं, जो बहुत ही डरा सहमा सा और मासूम सा बच्चा नज़र आ रहा है। उसके दोस्त उसे काफ़ी बुली करते हैं और कैली को एक बुरी आदत है, वह कुछ भी चीज़ों को, लकड़ी, कागज़ या कोई और भी सामान को खाते रहता है और यह बहुत ही बुरी आदत है। ऐसे ही एक दिन कुछ बदमाश लड़के उसे पकड़ करके बुली करते हैं। तभी उसकी फ्रेंड डोमिनिक वहाँ उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन तभी वह बदमाश लड़के उसे उठा करके कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। एक लड़का उसके ऊपर सोडा उड़ेल देता है और एक उसका यह करते हुए वीडियो बना लेता है और स्कूल के ग्रुप में शेयर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं डोमिनिक उसकी क्लासमेट ही नहीं बल्कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। वह उसे वहाँ से निकाल करके कॉलेज ले जाती है। तभी हम देख रहे हैं कॉलेज के कबर्ड से एक पेंसिल निकाल करके कैली खाने लगता है। चूँकि वह वीडियो उसके सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर हो चुका था, इसलिए सब उसको देख करके काफ़ी हंसते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देख रहे हैं कि ऐसी अजीब अजीब तरह की चीज़ों को खाने से कैली बीमार हो गया है और डॉक्टर कैली के मॉम डैड को बताता है कि उसे मेडिकल हेल्प के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वह यह सब चीज़ें खाना बंद करेगा तभी पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। उसके बाद हम अगले सीन में देख रहे हैं कि वह ओल्ड मैन जो रिचुअल करता हुआ वहाँ पर हमें दिखा था, वह बीमार लोगों को ठीक कर रहा है और इसके बदले में वह लोगों से पैसे भी लेता है। उसका नाम फ्यूगर है। और तभी हम वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत देर से उसका जादू देख रहा था। उसका नाम रेडिल्क है और वह उसको आकर के कहता है कि तुम यह जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो। तुमने इन शक्तियों को मेरे पूर्वजों से चुराया है। तभी वहाँ पर कैली की माँ आती है और फ्यूगर से कहती है कि उसका बेटा बहुत बीमार है और उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। वह उसका इलाज कराने के लिए उसे घर लेकर के जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वह फ्यूगर नीचे गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैली में अचानक से कोई स्पेशल पावर आ जाती है। वह काफ़ी कॉन्फिडेंट और पावरफुल अपने आप को महसूस करता है। अगले दिन जब वह कॉलेज जाता है तब उसके फ्रेंड उसे जब बुली करते हैं तो एक लड़का उसे मारता है पंच, लेकिन चोट उसे खुद को ही लगती है। उसके बाद वह एक लकड़ी का गुटका उठा करके कैली के सर पे मारता है, लेकिन तब भी होता उल्टा ही है, खून उसके सर से निकलता रहता है। यह बात तो कैली के भी समझ में नहीं आती है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन घर आकर के अपनी माँ को वह अपने इन स्पेशल पावर्स के बारे में बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, बट तुम संभल कर रहना और अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना। स्कूल में कैली को अपने पावर्स के बारे में एक नई चीज़ पता चलती है। वह यह है कि वह किसी व्यक्ति का कोई भी चीज़ खा लेगा तो उसके बाद वह खुद जो फील करेगा वह सामने वाले व्यक्ति के साथ होगा। तब उसे मस्ती करने की सोचती है। वह क्लासरूम में डोमिनिक के हेयर बैंड से एक प्राइस टैग खा लेता है और इसके बाद वह सारा और डोमिनिक के बारे में कुछ सेक्सी सा सोचता है। तब दोनों चिल्ला करके ऑर्गेज़म फील करती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डोमिनिक और उसकी फ्रेंड सारा और कैली हमें दिखाई देते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वही बदमाश लड़के
उसे बुली करते हैं। तब कैली उनसे झगड़ा करने वाला होता है, फिर टीचर उन्हें आकर के रोक देते हैं। तब रास्ते में कैली जब साइकिल से जा रहा होता है, तब पीछे से कार से वही बदमाश लड़के उसको कार पीछे से ठोक देते हैं। तब हम देखते हैं कि कैली को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो लड़का कार ड्राइव कर रहा था उसकी मौत हो जाती है। तब डोमिनिक कहती है कि इम्पॉसिबल, यह कैसे हुआ। वह देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन कैली और डोमिनिक दोनों उस एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। डोमिनिक कहती है कि पुलिस इस एक्सीडेंट को एक एयरबैग फेल्यूर का केस मान करके क्लोज़ कर देगी और तुम्हारे ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैरी अपनी जॉब फिनिश करके वहाँ से निकल रहा होता है। तभी रेड हिल्क वहाँ पर आकर उससे मिलता है, क्योंकि उसे उस पर शक होता है। वह उसकी शक्तियों के बारे में उससे पूछता है और भी कई सारे क्वेश्चंस उससे पूछता है, जिसका जवाब कैली सही दे देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वही बदमाश लड़के कैली के घर के बाहर खड़े हैं और कैली के घर से बाहर निकलने का वेट करते हैं। और काफ़ी देर जब कोई बाहर नहीं आता, तब वह उस ट्रॉले में बने हुए घर का एक पहिया निकाल करके वहाँ से भाग जाते हैं। इसकी वजह से जो घर था वो अनबैलेंस होकर एक तरफ गिरता है और उसकी वजह से गैस की पाइपलाइन टूट जाती है। सारा की माँ अचानक वहाँ से उठती है और किसी वजह से वहाँ पे लैंप टूट करके गिर जाता है, जिससे आग लग जाती है और वहाँ पर से बाहर निकलने में नाकामयाब होती है। तब थोड़ी देर बाद कैली वहाँ से आता है और घर के अंदर घुसकर अपनी माँ को जली हुई हालत में बाहर निकाल कर लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कैली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। वहीं पर हॉस्पिटल में रेड हिल्क शेरिफ को कैली की शक्तियों के बारे में बताता है, लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम मुझसे बाद में आकर के मिलना। उसके बाद हम कैली को देखते हैं उसकी माँ के फ्यूनरल के दिन वह अपनी माँ को आखिरी गुड बाय कहता है और उसके बाद साइड में ही फ्यूगर की जो कब्र होती है वहाँ पर जाकर के बैठता है और वहाँ पर उगे हुए कुछ फ्लावर्स को वो खा लेता है। उन फ्लावर को खाते ही उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी डोमिनिक उसे उठा करके वहाँ से ले जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ के साथ कार में बैठ करके कैली कहीं जा रहा होता है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं, तब पीछे से वही बदमाश लड़के फिर से उसे बुली करते हैं और उसे उकसाते हैं फिर से हमला करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि कैली कार से अचानक गायब हो जाता है और शेरिफ उसे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तभी वह लड़कों का पीछा करते हुए वहाँ चले जाता है, जहाँ पर वह लड़पर आकर के एक लड़के की टी शर्ट पे खा लेता है और उसके बाद जैसा वह खुद के साथ करता है वही सब चीज़ें उस लड़के के साथ होती है और पानी में डूब करके उस लड़के की मौत हो जाती है। तब बाकी बचे हुए लड़के वहाँ से भाग करके चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक की माँ उसे समझाती है कि कैली से मिलना उसके लिए सही नहीं है। तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और वह डोमिनिक को के सामने कन्फेस करता है कि जो भी हुआ है वह उसकी गलती है और वह यह सब चीज़ें शेरिफ को बता देगा। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में फिर से वही बदमाश लड़के कैली को बुली करते हैं और उससे झगड़ा करते हैं। फिर कैली उससे कहता है कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम्हें हो। इससे गुस्सा करके एक बदमाश लड़का उसके ऊपर एसिड उठा करके फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वह उसके चेहरे पर फेंकता है होता उसका उल्टा है। उसी का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। अगले सीन में हम डोमिनिक की फ्रेंड सारा को देखते हैं, जो वही बदमाश लड़कों में से एक के साथ होती है। वह उसे बताती है कि कैली की कमजोरी क्या है वह जानती है। एक्चुअली जिस दिन फ्यूनरल था उस दिन कैली ने फ्यूगर की कब्र से जो फ्लावर उठा के खाए थे, उसके बाद जो उसकी हालत ख़राब हुई थी वह सारा ने देखा था। इसके बाद रात में जाकर के वो उस कब्र से सारे फ्लावर उठा करके ले आते हैं। अगले सीन में हम यह देखते हैं कि कैली का मुकाबला उन्हीं दो बदमाश लड़कों से होता है जो कुछ खेल रहे होते हैं। इससे पहले कैली कार से 2 टी शर्ट उठा करके उसमें से कुछ पार्ट खा लेता है और वह ग्राउंड में पहुंच करके एक ड्रिल मशीन से अपने ही पैर में होल करने लगता है। इसका असर एक लड़के पे होता है और वह घायल हो जाता है। उसके बाद डोमिनिक वहां आती है और वह शेरिफ भी वहां पर आता है और कैली को ऐसा करने से रोकते हैं। इसी बीच उस लड़के
का फादर शेरिफ की गन उठा करके उस पर हमला करने का प्रयास करता है और तभी एक बदमाश लड़का कोई ग्रीन कलर का लिक्विड कैली पे स्प्रे करता है जिससे उसकी हालत ख़राब होती है। अब जो उस लड़के का फादर था वह कैली पर गन तान देता है। शेरिफ ऐसा करने से उसे मना करता है, उसे रोकता है, लेकिन वह रुकता नहीं और फायर कर देता है। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। गोली उसके सर से टकरा करके उसी को वापस लगती है और वह वहीं मर जाता है। और एक गोली एक से एक बदमाश लड़का मर जाता है क्योंकि आने से पहले ही उसने कैली ने टी शर्ट का कुछ पार्ट खा लिया था, इसलिए ऐसा होता है। शेरिफ कैली को समझाता है कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ अपने आप से अलग करनी होगी और डोमिनिक भी यही चाहती है। तब कैली उनकी बातें मान लेता है और रिचुअल के लिए तैयार हो जाता है। तब वह फ्यूगर की कब्र के पास जाकर केल्बी के साथ मिलकर रिचुअल परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी पावर कैली से अलग नहीं होती है क्योंकि इतने दिनों से वह उस पावर के साथ एसोसिएट था। इसी वजह से तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स आई हुई है और अब उन्हें एक ही सॉल्यूशन इसका नज़र आता है कि कैली को मार दिया जाए। कैली वहाँ से भागने का प्रयास करता है लेकिन नहीं भाग पाते। तभी पुलिस दोनों को शूट कर देती है, जिसमें पावर की वजह से कैली तो बच जाता है लेकिन डोमिनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। अब कैली को कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने पावर्स को अलग करने के लिए फ्यूगर की कब्र से उसका हार्ट निकाल कर खा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक जितनी बार कैली मरने से बचा था उन सभी तरीक़ों से उसकी डेथ होती है और लास्ट में गोली लगती है और वह मर जाता है। इसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं जो एम्बुलेंस में जो अचानक उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी सारी चोट भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है और इसका मतलब है कि कैली की जो पावर थी अब डोमिनिक में आ चुकी है। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।